अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, पाबंदी के साथ मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने दर्दनाक, अफसोसनाक खबर महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, भंडारा, जो नागपुर भंडारा है, वहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। जैसे हमारे यहाँ जलगांव ज़िले में वरंगांव में है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऐसे ही भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिसमें खतरनाक धमाका हुआ। और धमाका इतना खतरनाक हुआ कि 8 लोगों की जान चली गई, 10 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं और इन 10 जख्मियों में भी 7 की हालत तशवीशनाक, बहुत ही नाजुक बताई जा रही है, यानी मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। जंगी पैमाने पर मदद और बचाव का काम जारी है। महाराष्ट्र के भंडारा जिला के जवाहर नगर इलाके में गुज़िश्ता कल सुबह सुबह फौज की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होने वाले जोरदार धमाके में 8 अफराद के हलाक होने और 10 के जख्मी होने की खबरें हैं। जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है जहां उनका इलाज जारी है। धमाके की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक धमाका फैक्ट्री के आरके सेक्शन में हुआ, जहां आरडीएक्स यानी बारूद तैयार किया जाता है। उस वक्त 20 से ज़्यादा लोग वहां काम कर रहे थे, जिसमें से 8 की मौत हो गई। सुबह 8 बजे के करीब होने वाले इस धमाके के नतीजे में फैक्ट्री की छत मुनहदिम हो गई। रेस्क्यू टीमों ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस हादसे पर हमारे मुल्क के वजीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत पेश की और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। और उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीमें जाए वक़ू पर तैनात हैं और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर, जी हाँ, अंधभक्तों के लिए, गोबर भक्तों के लिए, और इन गोबर भक्तों की बेवकूफ़ी की वजह से अब हम सब के लिए अफसोसनाक खबर आ रही है कि एसटी बस के किराए में 15% बढ़ोतरी इजाफा हो रहा है और अगले महीने की 1 फरवरी से आम जनता के लिए भी दर्दनाक खबर, ऑटो रिक्शा और टैक्सी का किराया भी बढ़ेगा। यानी अवाम पर महंगाई की एक और मार बीजेपी के जालिम कातिल हिटलर सरकार दे रही है। अब जिन अंधभक्तों ने, गोबर भक्तों ने बीजेपी का काम किया था,
ये लीजिए, बड़ा तोहफा तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आम जनता के लिए भी कि अब 15% इजाफा किराए में किया जाएगा। मुसाफिर तो हैरान हैं, लेकिन अच्छे लोग भी परेशान हैं। आइए नाज़रीन, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट का भी बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला सामने आया है। फैसला यह है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी मजहब में लाजमी नहीं है, फर्ज नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी मजहब का लाजमी पहलू नहीं है। अगर इसके लिए इजाजत न दी जाए तो किसी बुनियादी हक के खिलाफ वर्जी नहीं होती। अदालत ने यह मुशाहिदा जागो नेहरू नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बमुकाबला पुलिस कमिश्नर केस में किया। जी हां, बार एंड बेंच के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि शोर, हंगामा, चीख पुकार ये सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है और कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि अगर उसे लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई तो उसके हुकूक किसी भी तरह मुताअस्सिर होंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह बयान देते हुए कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी मजहब में लाजमी, कंपलसरी, फर्ज और ज़रूरी नहीं है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल महाराष्ट्र के अमरावती जिले का एक तहसील है दरियापुर तहसील का एक छोटा सा गांव है दारापुर में गुज़िश्ता कल रात में वहां एक इदारा है, मदरसा दारुल उलूम खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस नाम से एक इदारा है। मौलाना हाफिज सिद्दीक़ साहब उस इदारे के ज़िम्मेदार हैं। गुज़िश्ता कल उस इदारे का सालाना जलसा बे इंतहा कामयाब रहा। 5 तलबा हाफिज कुरान बने, उनके सरों पर उलमाए किराम के हाथों से दस्तार पगड़ी बांधी गई। इस इजलास में मुक़र्रिर खुसूसी के तौर पर मुझे ही बुलाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास में गांव के तमाम लोगों ने और बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की और इस इजलास में तालीम की अहमियत, इल्म दीन की अहमियत, कुरान की अहमियत और मुल्क के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए एजुकेशन और शिक्षण की अहमियत पर 1 घंटे का मेरा तफसीली बयान हुआ। ये इजलास बे इंतहा कामयाब रहा। हज़रत मौलाना सफदर साहब कासमी की सदारत में ये इजलास हुआ और बड़ी तादाद में उलमाए किराम स्टेज पर और इजलास में शरीक रहे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इस खबर ने सियासी गलियारों में हलचल और भूचाल मचा दिया है क्योंकि शिवसेना के कद-आवर नेता और तर्जुमान उद्धवजी ठाकरे की पार्टी शिवसेना के कद-आवर नेता संजय राउत के बयान से सियासी हलचल में इजाफा हो गया है। संजय राउत ने कहा कि बहुत जल्द महाराष्ट्र को तीसरा नायब वजीर आला मिलेगा। संजय राउत ने अपने इस बयान से एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीदवार शिवसेना शिंदे ग्रुप से होगा। उन्होंने एकनाथ शिंदे की तनकीद करते हुए कहा कि ये लोग ईडी और सीबीआई के खौफ से भाग गए। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी एक मजबूत पार्टी थी और अब भी ये मजबूत है। वो मजीद कहते हैं कि इख्तिदार सत्ता आती जाती है लेकिन यहां हम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हैं। और एकनाथ शिंदे जो अभी उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने जब उद्धव ठाकरे पर तंज कसा था कि उद्धव ठाकरे ने अपने सियासी मफादात के लिए, जी हां, अपने अब्बा जान के उसूलों को तोड़ दिया, बाला साहेब ठाकरे के उसूलों को छोड़ दिया, तो संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को जवाब दिया, अरे तुमने तो सिर्फ कुर्सी के लालच में पार्टी को छोड़ दिया और बाला साहेब ठाकरे के नजरियात को छोड़ दिया और तुमने गद्दारी करके बीजेपी की गोद में बैठकर सिर्फ कुर्सी के लिए ये सब कुछ किया। आइए दिन वक्फ
तरमीमी बिल 2024 एक नापाक इरादा है, नरेंद्र मोदी की नापाक सोच है, एक नापाक इरादा है कि वक्फ बिल में तरमीम की जाए और इस तरमीम के जरिए से औकाफ की ज़मीन को हड़पा जाए, कब्जा किया जाए। लेकिन तमाम ही मुस्लिम तंजीमें, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो या जमीयत उलमाए हिंद हो या जमात इस्लामी हो या सुन्नी बरेलवी, जितने भी मसालिक और जमातियाँ और तहरीक तंजीमें, इन तमाम ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के इस नापाक बिल को ठुकराया है। अब खबर आ रही है कि वक्फ तरमीमी बिल को लेकर गुज़िश्ता कल जेपीसी के इजलास में जोरदार हंगामा हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन पार्टियों के 10 अरकान पार्लियामेंट मुअत्तल हो गए। आप जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल को लेकर एक कमेटी बना दी गई जेपीसी, जो इसको लेकर तहकीकात कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है, हालात की जानकारी ले रही है। लेकिन गुज़िश्ता कल जेपीसी का इस कमेटी का इजलास था तो इसमें जोरदार हंगामा हुआ, जिसमें अपोजिशन लीडरों के 10 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि अरकान पार्लियामेंट हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर वक्फ तरमीमी बिल को एक नापाक बिल और एक ऐसा बिल जो औकाफ की ज़मीनों को हड़पने वाला है और मुल्क में इंतशार नफरतें पैदा करने वाला है और मुस्लिम दुश्मनी पर ओरिजिनल मबनी ये बिल है। इस बिल को लेकर अपोजिशन लीडर ज़बरदस्त अंदाज में हंगामा कर रहे हैं और आज तक इस बिल को पास होने नहीं दिया है। हम इस मौके पर राहुल गांधी का भी खास तौर से शुक्रिया अदा करेंगे कि वक्फ तरमीमी बिल के ना पास होने देने पर राहुल गांधी का एक बड़ा रोल और बड़ा किरदार है। नाज़रीन, मगरिबी बंगाल कोलकाता से बड़ी खबर आ रही है। जहाँ कलकत्ता में एक बुक मेला, किताब मेला है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि उस किताब मेले में VHP यानी विश्व हिंदू परिषद को बुक स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं मिली। वाह भाई वाह! कोलकाता में बुक फेस्टिवल में, बुक फेयर में, किताब मेले में विश्व हिंदू परिषद को बुक स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने किताब मेले के मुंतजिम पब्लिशर एंड बुक सेलर्स के फैसले को बरकरार रखा। विश्व हिंदू परिषद को कलकत्ता किताब मेले में बुक स्टॉल लगाने की इजाजत देने से कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इनकार कर दिया। जय हो अदालत की और जय हो उन तमाम लोगों की जिन्होंने VHP को बुक स्टॉल लगाने नहीं दिया, क्योंकि सब जानते हैं कि ये जहां जाएंगे किताब की शक्ल में भी ये नफरतें ही बांटेंगे, नफरतें ही बोएंगे और मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि मुल्क को सजाने संवारने और आज़ादी दिलाने में इनका 5 पैसे भी योगदान नहीं है। आइए नाज़रीन, मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे रिपोर्टर इरशाद शकील शेख ने बताया कि इंदौर में भिखारी को भीख देने पर एक शख्स पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR हो गई कि तूने उसको भीख दिया ही क्यों। एक्चुअली में आज से कुछ हफ्तों पहले हमने ये खबर लगाई थी कि इंदौर को भिखारियों से पाक करने के लिए, अरे हम तो कहते हैं कि मुल्क को भिखारियों से पाक करो, लेकिन खुद इंदौर में जो हुकूमत है और मध्य प्रदेश में जिसकी हुकूमत है, उसी पार्टी ने करोड़ों जवानों को भिखारी बना दिया, करोड़ों लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, लोगों के खाने पीने, हगने, मूतने, मरने, GST और कफन और अंतिम संस्कार पर भी GST लगा दिया। तो इस बदमाश सरकार की वजह से भीख और भिखारी और भीख का कारोबार बढ़ा है। तो इंदौर वाले खैर अच्छा काम कर रहे हैं कि भिखारी को खत्म, भीख को और भिखारी को खत्म करना चाहते हैं, मगर हम कहते हैं कि उस गवर्नमेंट को ही खत्म कर दो जो भिखारियों को बढ़ा रही है और जिसकी वजह से लोग भिखारी बन रहे हैं। खैर, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक भिखारी को भीख देने का मामला पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस ने एक नामालूम शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की है जिसने भिखारी को भीख देने का जुर्म किया है, यानी भिखारी को भीख देना अब जुर्म हो गया है। आइए गुजरात से हमारे रिपोर्टर नईम भाई संजानवाला ने बताया कि ATS ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा और 6 अफराद को गिरफ्तार किया। किस मामले में? 107 करोड़ रुपए की ममनुआ गोलियां, यानी जो मेडिसिन बैन है, ममनू है, बैन है, उन गोलियों को बनाने वाली फैक्ट्री पर ATS ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि
एटीएस ने गुजरात के आनंद जिला में एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां अल्प्राजोलम नामी ममनुआ दवा बैंड मेडिसिन तैयार की जा रही थी। छापे के दौरान 107 करोड़ रुपए की कीमत की 107 किलोग्राम एल्प्राजोलम जब्त की गई और 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुक्काम ने बताया कि यह दवा नींद की गोलियों में इस्तेमाल होती है और एनडीपीएस कानून के दायरे में आती है। एटीएस के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हर्ष उपाध्याय के मुताबिक मुलजिमान ने खंबात के करीब एक फैक्ट्री किराए पर लेकर वहां ये मेडिसिन तैयार करना शुरू किया था। खैर, उस फैक्ट्री पर छापा मारा गया। ये गुजरात है बाबू, गुजरात में करोड़ों रुपए का गांजा पकड़ा जाता है। जी हां, लेकिन क्या करें, गुजरात है, गुजरात में बहुत कम कार्रवाइयां होती है और फिर गांजा तो उन लोगों के पोर्ट पर पकड़ा जाता है जो हमारे पीएम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जिगरी और बड़े करीबी दोस्त है, तो ये खबरें भी ज्यादा चलाई नहीं जाती है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ है और महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान भर में कई जगहों पर इलेक्शन हुए हैं, तो ईवीएम को लेकर कई सवालात लोगों ने खड़े किए हैं। महाराष्ट्र का तो धुली जिले का एक गांव ऐसा कि जो पूरा के पूरा गांव कांग्रेस पार्टी का, बरसों से वहां लोग कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं और पूरे गांव में कांग्रेस को वोट ही नहीं पड़ा। वाह रे मशीन का कमाल। दूसरा एक जगह ऐसा कि भैया गांव में 1600 वोटिंग, अब 100% वोटिंग तो होती नहीं, अगर 100% वोटिंग होती भी है तो 1600 होना चाहिए, मगर मशीन में से निकल रही है वोटिंग 2100। तो ऐसे ढेर सारे वाकयात ईवीएम की गड़बड़ी के सामने आए हैं और इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार मशीन की सरकार है। और राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था कि चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। यानी राहत इंदौरी ने बरसों पहले कहा था कि लहू में डूबी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। तो अब ईवीएम में गड़बड़ी का, खराबी का और घोटाले का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच समाअत के लिए राजी हो गई है। यानी अब ईवीएम को लेकर फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मसला हल हो जाए, क्योंकि लोगों का मानना है जब तक कि ईवीएम रहेगी तब तक की गड़बड़ी रहेगी। और ईवीएम जिन मुल्कों ने बनाया है या हम जिनको सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क समझते हैं, अमेरिका वगैरह और ब्रिटेन वगैरह, कहीं पर भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, सब तरफ बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। तो जाहिर बात है कि जब हम दूसरी चीजों में अमेरिका की नकल करते हैं तो फिर इलेक्शन में अमेरिका की नकल हम बैलेट पेपर पर क्यों नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, आज 7 बजे शाम में जलगांव से मेरा फ्लाइट है, अहमदाबाद के लिए जाऊंगा। आइंदा कल गुजरात की राजधानी अहमदाबाद शहर में सुबह, आइंदा कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी को जश्न जमहूरिया मनाया जाता है। तो आइंदा कल अहमदाबाद की सुफ़ा इंग्लिश स्कूल में और जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी की जानिब से बाकायदा परचम कुशाई की जाएगी, तिरंगा लहराया जाएगा। इस मौके पर वहां के जो एमएलए हैं हमारे, इमरान भाई खेड़ावाला वहां मौजूद रहेंगे और ऐसे ही एक्स एमएलए गयासुद्दीन भाई शेख भी मौजूद रहेंगे। और उस प्रोग्राम में मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर और चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है और इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह मेरा बयान होगा जिसका उन्वान है देश और संविधान की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी। देश और संविधान की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी, उस उन्वान पर मेरा बयान होगा। सुफ़ा इंग्लिश स्कूल के वसी और अरीज ग्राउंड पर आइंदा कल सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहेगा। आसपास के तमाम लोगों से इस प्रोग्राम में शिरकत की गुजारिश। फिर 26 जनवरी को ही रात में अहमदाबाद से करीब सानंद ताल्लुका है, सानंद ताल्लुका के छारोड़ी गांव के बिल्कुल सामने जो एक बड़ा ग्राउंड है,
जिया छारोड़ी परा में, वहां पर आज शाम गुज़िश्ता आइंदा कल यानी 26 जनवरी की रात में एक अहम प्रोग्राम होगा और उस प्रोग्राम का उन्वान है एक शाम देश के नाम, कि इस प्यारे देश को, इस प्यारे भारत को इस वक्त कैसे बचाया जाए और इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस देश से नफरतों को, दंगे फसाद को कैसे खत्म किया जाए और इस देश में अमन का, शांति का, एकता का, मोहब्बत का, प्रेम का, सद्भावना का माहौल कैसे बनाया जाए। बहुत शानदार प्रोग्राम 26 जनवरी को रात में सानंद तहसील के छारोड़ी गांव में होगा। और फिर 27 जनवरी को गोधरा शहर में रात में एक शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। मस्जिद अहमद के सामने जो खुला मैदान है, बड़ा ग्राउंड है, वहां पर शहरिया पेट्रोल पंप के सामने वाली गली रहमत नगर सदर गोधरा में एक शानदार प्रोग्राम होगा। इस्लाहे मुआशरा को लेकर, राष्ट्रीय एकता को लेकर और तालीम की अहमियत को लेकर 27 जनवरी को रात में गोधरा में होगा। और फिर 28 जनवरी की सुबह भी गोधरा शहर में रहमानिया मस्जिद के सामने मदरसा मुस्लिम सोसाइटी वाछला ओड़ा गोधरा में सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक मस्तूरात में, खवातीन में, औरतों में बयान होगा। इस तरीके से अभी 3 दिन का मेरा दौरा है गुजरात का। 26 को अहमदाबाद, रात में सानंद और 27 को और 28 को गोधरा में। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे सफ़र को आसान भी करे। और आप तमाम से मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो आसपास के लोग हैं, चाहे गोधरा के प्रोग्राम वाले हो या सानंद वाले हो या अहमदाबाद वाले हो, इन तीनों प्रोग्राम्स में ज़रूर शरीक रहें। और गोधरा वाले ख़ासतौर से 28 तारीख की जो सुबह में 9:30 बजे मस्तूरात में ख़वातीन में बयान होगा, मस्तूरात को, अपने घर की औरतों को उस बयान में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में शरीक रखें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।